वाईटी पर फेमस समाज सेविका दीदी और जगत भैया की पीआर ने कर दिया अपना रिश्ता खत्म पूरी की पूरी राज फैमिली से। क्या राज फैमिली से रिश्ता खत्म करने के पीछे उनकी बदनामी है या और कोई वजह है? अभी अभी जो है समाज सेविका दीदी का जो वीडियो आया है, उस वीडियो में समाज सेविका दीदी यानी कि हमारी एमजी जो है खुले आम ये बोलती हुई नजर आ रही है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा राज फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है, मैंने अपने सारे रिश्ते उनसे ख़त्म कर लिए और मेरा रिश्ता जो सिर्फ लप्पी की वजह से उस फैमिली से जुड़ा था, क्योंकि लप्पी अपने पति को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और कोई उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। बस मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। मैं लप्पू को नहीं जानती थी, मैंने लप्पू को कभी भी भला अच्छा नहीं बोला, लप्पू को ये नहीं कहा कि वो गलत नहीं है, मैं सिर्फ लप्पी की हेल्प करना चाहती थी। और इस कंट्रोवर्सी के चलते जो है मैंने जगत दीदी से भी बात की थी। जी हाँ, ये एमजी ने खुद बोला है कि मैंने जगत दीदी से बात की थी और जगत दीदी को बोला था इस कंट्रोवर्सी को बढ़ने से रोक लो, ख़त्म कर दो और मतलब आउट ऑफ पुलिस स्टेशन जाकर जो है अपने सारे जो झगड़े हैं ये सॉर्ट आउट कर लो। बट जगत दीदी ने मुझे बोला था कि नहीं, मैं तो लप्पू को जेल भिजवाऊंगी, मैं तो ये करूंगी क्योंकि उसने मुझे बदनाम किया है, ये किया है, वो किया है। बाकी इस कंट्रोवर्सी में आने का मेरा कोई भी पर्पज़ नहीं था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रेडिएंट मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचा है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो सुमित महल की कंट्रोवर्सी चल रही है इवेंट वाली दीदी से, तो जो व्यूअर्स नए हैं उनको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। एक इवेंट हुआ था जिसमें जगत दीदी ने प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊंगी, बट जगत दीदी उसमें नहीं गई थी। तो उनके ना जाने की वजह से जो लोग उनसे मिलना चाहते थे वो भी वहाँ पर गए, टिकट भी खर्च करके गए, हालांकि टिकट भी शायद 7-8 हज़ार की थी। उसके बावजूद भी ये जो शो था फ्लॉप हो गया, क्योंकि जगत दीदी ने कंडीशन रखी थी कि जब मैं आऊँगी तो कोई भी यूट्यूबर मेरे बराबर नहीं आएगा, तो मैं इस कंडीशन पर आऊँगी। और जो इवेंट करवा रही थी वो दीदी, उसने ये सारी कंडीशंस मान ली थी, जबकि जगत दीदी का वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से होना था। लेकिन एंड टाइम पर जगत दीदी मना कर देती हैं इवेंट से एक दिन पहले और उनका शो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जगत दीदी भी नहीं गई और कोई और यूट्यूबर को उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया था। तो इससे जो फ्रस्ट्रेट होकर इससे वो बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने एक वीडियो डाला था रोते धोते कि जगत दीदी ने मेरी जगह सही करवा दी, ऐसा करवा दिया, वो करवा दिया, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। हालांकि ये जो बदले की भावना है ना, ये इवेंट वाली दीदी के मन में धधक रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जगत भैया की जो पीआर थी और समाज सेविका जो दीदी थी उनको रिक्वेस्ट की, भाई तुम पैनल लगाओ और मैं आऊँगी। तो उन्होंने पैनल लगाया, वो आई, उन्होंने जगत दीदी के बारे में अपना सब कुछ जहर उगल दिया, साथ ही साथ सुमित महल का नाम भी ले दिया। अब इससे हुआ कि सुमित महल आ गए इस अपना जो है बताने के लिए कि जब उन्होंने बोला कि सुमित महल को भी मैंने मना कर दिया था जगत दीदी के कहने से। अब सुमित महल अपना पक्ष रखने के लिए आए, पक्ष रखने के लिए वो अपना वीडियो बनाई उन्होंने और डाल दी। उस वीडियो को देखकर हमारी जो ये इवेंट वाली दीदी है ये इतनी भड़क गई कि उन्होंने सुमित महल को बहुत ही गंदा बोल दिया कि एक सलवार से निकल के दूसरे सलवार में घुसता है, तू तो इतनी उम्र का हो गया है, तू बेरोजगार है, तेरे पास कोई साधन नहीं है कमाने का, छत नहीं है तेरी खुद की, तू अपने दोस्त की कमाई पर ऐश करता है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू गिड़गिड़ाते हुए आया था मेरे पास इवेंट में रैंप वॉक करने के लिए, तू ऐसा है, तू वैसा है। मतलब बहुत कुछ, बहुत नीचता की लेवल जो क्रॉस कर सकते हैं ना, वो इवेंट वाली दीदी ने कर दी थी। और ये सब हो रहा था समाज सेविका के जो है पैनल पर, और वो उन्हीं की जो पैनलिस्ट हैं वो इवेंट वाली दीदी से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, बोल रहे थे बार बार 1 लाख के सच की बात। और वहीं पर जो समाज सेविका दीदी हैं उसने जो है इवेंट वाली दीदी से निकलवा लिया ये कहकर कि जो हमारी एमजी का नाम है वो भी इवेंट से जगत दीदी ने कैंसिल करवाया था। लेकिन उस टाइम पर जो हमारी जो एमजी हैं उन्होंने अपने पैनल पर खुद चिल्ला कर बोला था, मैं राज परिवार की साइड से बोलती हूँ, मैं जैसा बोलूँगी राज परिवार वैसा ही करेगा, आप लोग उसका लप्पू का नाम ले सकती हैं, आपको लप्पू की साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी श्योरिटी मैं देती हूँ, मैं उस घर की बेटी हूँ, जबकि मैं मुँह बोली बेटी भी नहीं हूँ, मैं पूरा हक से बोल रही हूँ। ये जो है हमारी एमजी ने बोला था। और जब जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने महल जी के लिए अगेंस्ट बोला कुछ, और पब्लिक का तो है ही, पब्लिक जो है सच के साथ होती है, और तो महल साहब ने अपना सच रखा था और पब्लिक जो है पूरी की पूरी महल साहब के साथ थी। तो जो इवेंट वाली दीदी ने इतना गंद बोला था, इतनी ट्रोलिंग की थी, बहुत ज़्यादा ही मतलब हद क्रॉस कर दी थी, उस चीज़ को लेकर एमजी को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ रही थी, बहुत बदनामी भी हो रही थी
कि एमजी के ने एक ऐसा गंदा पैनल लगाया था जिसमें जो है एक आदमी की सरेआम बेइज्जती हो रही थी और सब लोग चुप थे। इवन कि सुमित जी को उस पैनल पे इतना भी बोला गया था कि अगर एक बाप की औलाद है तो वो रिकॉर्डिंग और वो प्रूफ लगा के दिखा। हालांकि उन्होंने वेट किया और मतलब बोला भी था अपनी कम्युनिटी में कि अगर माफ़ी मांग लोगे तो रिकॉर्डिंग नहीं लगेगी। लेकिन इवेंट वाली दीदी ने और हमारी एमजी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो जो महल साहब हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी। तब भी ये दोनों दीदियाँ जो है भड़क गई थी। तब से जो है एमजी को इतना ट्रोल किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था और बार बार जगत परिवार की साइड लेने के बाद उन्हें जो है लप्पू की पीआर बोला जाने लगा था। क्योंकि जब लप्पू के मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी तो वहाँ पर जो श्रृंगार माता हैं उन्होंने अपने चैनल पर वो वीडियो डाली थी, वो व्लॉग डाला था जिसमें बताया था कि जब ये एमजी वहाँ से विदाई ले रही थी, जाने लगी थी, उन्होंने 11,000 रुपये, चांदी की पायल, एक साड़ी और शायद कुछ मिठाई के डिब्बे वो भी जो है एमजी को दिए थे, यानी कि समाज सेविका दीदी को दिए थे। उस टाइम पर भी लोगों ने ट्रोल किया था कि ये जो 11,000 रुपये हैं ये शगुन के नहीं है, ये पीआर को अपनी साइड रखने के लिए हैं। अभी ऑफलाइन तो पता नहीं कितना कुछ दिया गया है, लेकिन आज जो हमारी एमजी है उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मैंने भाई का रिश्ता रखा था, लेकिन लप्पू की तरफ से भाई का रिश्ता कभी नहीं निभाया जाता और तुम लोग बहुत घटिया लोग हैं, तुमसे तो रिश्ता कभी रखना ही नहीं चाहिए। समाज सेविका दीदी ने पहले एक अपने चैनल पर शॉर्ट डाली जो उन्होंने बताया कि मैंने राज परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं रोते हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि लॉन्ग वीडियो भी आने वाली है, वो लॉन्ग वीडियो भी आ गई। उसमें वो बोल रही थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं सुमित जी का अगेंस्ट जो है रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इनकी वीडियोस की वजह से इनके जो सब्सक्राइबर हैं जो कि शायद 2 लाख के आसपास हैं और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो शायद 10-15 हज़ार हैं, तो वो उनके सब्सक्राइबर मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोल रहे हैं, मुझे बदनाम कर रही हैं। मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊँगी और मैं एक्शन लूँगी, ये समाज सेविका दीदी कह रही हैं। तो समाज सेविका दीदी, अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही तो आप फिर काहे की समाज सेविका हैं? क्योंकि जो समाज सेवी होते हैं उन्हें हर सिचुएशन में अच्छी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, लोगों के गंदे कमेंट्स, पत्थर चप्पल सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद भी वो अपना समाज में सेवा करने का काम जो है जारी रखते हैं। तो आप अगर इतनी छोटी सी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है तो आगे बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगी? और रही बात खरीदने बेचने की, तो वाईटी पर खरीदना बेचने की बात आप भूल ही जाइए, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, स्पेशली तो राज फैमिली जो कि 1-1 रुपये पर मरती हैं और थोड़े थोड़े कमीशन के लिए खींचों का ठेला पूरा दिन पूरी रात इनकी लगती रहती है, अपनी फैमिली को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये एमजी जैसी समाज सेविका को खरीदेंगे या खरीदने की औकात रखते हैं? और अगर खरीदा भी होगा तो जितने की वैल्यू थी उतने का तो शायद समाज सेविका दीदी ने राज परिवार का साथ दिया है, उनको ट्रोलिंग से बचाया है। और अब समाज सेविका दीदी अगर रो रो के ये अपना वीडियो बना रही हैं, बता रही हैं मैं सुमित के अगेंस्ट हूँ, मेरी जो लड़ाई होगी राज परिवार से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सुमित महल से, यही चीज़ें जो इवेंट वाली दीदी बोल रही हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, रिश्ता तोड़ने के बाद भी इनको अपने कमेंट सेक्शन में कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उल्टा पब्लिक फिर से इनको ट्रोल कर रही है कि और दो गलत का साथ, तुमने पैसों के लालच में किसी गलत का साथ दिया तो आज वो तुम पर ही भारी पड़ रहा है। जो गलत का साथ देता है उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ती है, इसी को बोलते हैं कर्मा इज बैक। तो मतलब बेचारी की हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो साथ देती है तब भी बुरी है और अगर साथ नहीं देती है तब तो वो बुरी है ही। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी की वीडियो में क्लिप मैंने देखी थी कि वो जिस चीज़ के बारे में बता रही थी कि पहले मैं कोई भी गाना सिलेक्ट करके डांस कर लेती थी, बट अब मुझे सॉन्ग जो सिलेक्ट करना पड़ता है ना, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत लोग जो हैं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, मेरा नाम कहीं और जोड़ देते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बेकार होती है और ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती हैं। तो जगत दीदी भले ही आप सॉन्ग सिलेक्ट करती हैं, बट आज भी जिन गानों के ऊपर आप रील बनाती हैं, जो बोलती हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर लप्पी के दिल में लगती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है दीदी ने रील बनाई थी, वो भी जगत, जो हमारी जगत भाभी है, उसके दिल पे लगी। और शायद हो सकता है कि जब से सासू माँ गई हैं तो उसके रोने का कारण एक ये भी हो जगत दीदी, क्योंकि सबको पता है जगत दीदी कहती कुछ है और करती कुछ है। भले ही वो आके कितना सती सावित्री या सीधी सादी बन जाए, बट करती वो वही है जिससे हल्की हल्की कंट्रोवर्सी की चिंगारी लगी रहे और वो लाइमलाइट में रहे। तो ऐसा तो मत कीजिए, जगत भाभी बनते बनते रह गई जगत दीदी। तो क्योंकि लोग ना आपको बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, आपकी अंधभक्त को छोड़कर बाकी सारी ऑडियंस बहुत अच्छे से पहचानती है आपको, इसलिए शायद आप भी अपने कमेंट सेक्शन को जो है हाइड करके रखती हैं या कुछ फिल्टर लगा के रखती हैं। तो खैर, ये जो आज का मेरा टॉपिक था इन दो चीज़ों के ऊपर ही था। वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।